वो तो ट्रेलर साहब, वो तो ट्रेलर साहब, वो तो ट्रेलर साहब। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक अब तेज हो गई है। चुनाव को 6 महीना को वक्त बचे हैं, लेकिन अब इससे दल बदल भी शुरू हो गया है। और कल भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन करी और इसके संग अटकलें लग रही हैं कि कई और नेता भी भविष्य में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कई नेताओं पर कांग्रेस पार्टी की नज़र है। काय के 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के संग भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। सो दल बदल के तहत एक बड़ो धड़ा जो है वो कांग्रेस से टूट के भाजपा में आओ। सो इतने जो भाजपा के पुराने नेता हते उनमें बेचैनी है। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन गई थी, सो जब बेचैनी दबी रही, अब धीरे धीरे खुल के सामने आने लगी है। एक दो नहीं बल्कि लगभग एक दर्जन ऐसे नेता हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी की नज़र है। कछु कांग्रेस के संपर्क में है, कछु की कांग्रेस से शर्तों को लेकर बात चल रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ ने सीधे तौर पर उन भाजपाइयों से कह रही है जो टिकट की उम्मीद में आ रहे हैं कि जिनको आने वे जल्दी आओ, और अगर चुनाव के एंड टाइम पे दल बदले या पाला बदल के कांग्रेस में आए तो फिर टिकट की उम्मीद बिल्कुल नहीं मानी हो। यानी जिनको भी टिकट चाहे वे समय से आ जावें, उनके नाम पे विचार हुई है और ई के बाद उनको टिकट मिलने की संभावना भी हो सकत है। लेकिन अगर चुनाव के एंड टाइम पे आए, यानी भाजपा से टिकट की राह देखत रहे और उतने से नहीं मिली, सो आखिरी में अगर कांग्रेस में आए तो फिर टिकट नहीं मिले। लेकिन दीपक जोशी के अलावा ऐसे कौन से कांग्रेस पार्टी में आवे को लेके इच्छुक नेता हैं, या फिर ऐसे कौन से नेता हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी की नज़र है कि जी अब नहीं तो कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ आ सकते हैं या जिनसे संपर्क साधे जा सकते हैं, उन नेताओं के नामों को खुलासा हम कर रहे हैं बहुत विस्तार से। जब पूरी आप खबर देखी हो, कल दीपक जोशी आए जो एक घटनाक्रम है, और दतिया जिला से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी आए जो भी एक घटनाक्रम है। लेकिन एक कुछ दिन पहले को घटनाक्रम है जब सिद्धार्थ मलैया की पार्टी वापसी भई और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकेत दो कि जो भी अपने नेता हैं उनको वापस बुलाओ जे है और उनसे बात करीजिए है। अगर वे मान ले हैं तो फिर सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं माने तो फिर आगे को अपना रुख तय हुई है। यही के तहत एक तरफ तो सिद्धार्थ मलैया की वापसी भाई भारतीय जनता पार्टी में, वही बीच अब दीपक जोशी कांग्रेस में चले गए। लेकिन और भी बहुत सारे नेता हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी की लगातार नजर है। सबसे पहले हम आपको एक बहुत छोटा सा बयान सुनवा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, जी में उनने बड़े संकेत दिए हैं। दीपक जोशी के बाद और कोई सर? वो तो ट्रेलर साहब। हाँ, तो अब हम आपको एक एक करके बता रहे हैं वे नाम जिन को लेके कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जे भविष्य में उनके संग आ सकत। सबसे बड़ा नाम है अनूप मिश्रा को। अनूप मिश्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, सांसद रहे हैं, मुरैना से अभी सांसद रहे हैं, और इसके अलावा ग्वालियर जिले में विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनके पीछे भी विरासत को बड़ो नाम है भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजे हैं वे हैं अनूप मिश्रा। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शर्मा भी छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी भी कांग्रेस में जा चुकी हैं कुछ साल पहले। और अब अनूप मिश्रा चूंकि ग्वालियर जिले की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब दबदबा है, वे भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे में अनूप मिश्रा के लाने बहुत ज़्यादा जगह बच नहीं रही। आज भी उनने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात करी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अनूप मिश्रा को लेकर कही जा रही है कि वे कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कही है कि कब तक होते परेशान होते रहो, कांग्रेस में चले आओ। सो अनूप मिश्रा वे चेहरा हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी की बड़ी नज़र है। एक तो कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक चेहरा मिले, दूसरी तरफ अगर कैलाश जोशी के परिवार के बाद अटल जी के परिवार को भी कोनो सदस्य कांग्रेस में आउट है तो भाजपा के लाने सैद्धांतिक तौर पर जो बड़ो झटका हो सकता है।
दूसरो बड़ो नाम है मालवा इलाके से भंवर सिंह शेखावत को। भंवर सिंह शेखावत बदनावर के विधायक रहे हैं, इंदौर की राजनीति में भी सक्रिय रहे, फिर धार जिला की राजनीति में सक्रिय रहे और अब सिंधिया समर्थकों के खिलाफ उनने खुल के मोर्चा खोल दो है। हालांकि पार्टी से भी उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि जे भी भविष्य में आ सकते हैं उनकी पाले में। तीसरो बड़ो नाम जो अभी तक शायद सुर्खियों में नहीं है, लेकिन हम आपको वो नाम बता रहे हैं, वो नाम है कुसुम मेहंदेले को। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और अपने तेज तर्रार छवि खिलाने जाने पहचाने वाली जो कुसुम मेहंदेले हैं, जिनको जिज्जी कही जात बुंदेलखंड में, उन पे भी कांग्रेस पार्टी की नज़र है। काहे के लंबे समय से वे उपेक्षा को शिकार हैं और ऐसे कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी उनको अपने पाले में ले आवे के प्रयास कर सकते हैं और अगर ऐसा करे तो शायद भी पन्ना जिला की कोनो सीट से या तो पन्ना या पवई से भी उम्मीदवार हो सकती हैं अगर कोनो बात बनी तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी बारीक नज़र रखे हैं कि कुसुम मेहंदेले आ जावे उनकी तरफ। ई के संग ही अगलो नाम है रेखा यादव को। जी हाँ, रेखा यादव छतरपुर जिला की बड़ा लहरा सीट से विधायक रही हैं। पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में उनको टिकट काट के छतरपुर से ललिता यादव को बड़ा मलहरा से टिकट दे दी गई और ई के बाद ललिता यादव ते चुनाव हार गई। उनको प्रद्युम्न सिंह लोधी ने हराओ, फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी बाद में भाजपा में आ गए। ई के हिसाब से अब रेखा यादव को कोनो जगह होते समझ में आ नहीं रही, लेकिन रेखा यादव की नज़र हती के बाद बिजावर सीट पे। लेकिन यही बीच घटनाक्रम जो भाव के बिजावर सीट पे भी रेखा यादव की जो उम्मीद हती वे टूटी भाजपा में। काय के उते से राजेश बबलू शुक्ला जो सपा से विधायक चुने गए थे, फिर वे कांग्रेस की सरकार के संग है भाई, अब वे भाजपा में शामिल हो गए हैं और कई जा रही कि बबलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुई हैं। ऐसे में रेखा यादव अब कांग्रेस की तरफ रुख करें का ई को लेके अब कई सारी जो बातचीत है वे चल रही हैं और रेखा यादव ने अभी अपनी तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करी है, लेकिन वे बड़ा मलहरा और बिजावर दो ही विधानसभा सीटों पर सक्रिय हैं और कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा मलहरा सीट से अपना उम्मीदवार बना दे है अगर वे कांग्रेस में आती हैं तो। लेकिन बड़ी बात जो हमने आपसे पहले बताई कि कमलनाथ ने जा कही है कि जो लोग भी टिकट की उम्मीद के संग कांग्रेस में आवो चाहें उनको टिकट वितरण के 6 महीना पहले यानी अब जो समय चल रहा मई जून तक उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने पड़े। तो रेखा यादव को मामला भी यही से अब होल्ड पे है। जो बातचीत के जो दरवाजे हैं ऊखो खोलवे की कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि आगे इनकी बातचीत हुई है। ई के संग ही बड़ो नाम है मुकेश जैन ढाना को। जी हाँ, सागर जिला में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पिछले क्यों बेर से वे टिकट मांग रहे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रही है और उते शैलेंद्र जैन चूंकि स्थापित विधायक हो चुके हैं और उनको अपना नेटवर्क है, यही वजह से मुकेश जैन ढाना को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने की आश्वासन जरूर मिला, लेकिन उम्मीदें कम लगती हैं। और हाल में जब दीपक जोशी गए कांग्रेस में, सो मुकेश जैन ढाना ने जी तरीके को पत्र लिखे, उनने लिखे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा ना हो। इससे लग रहा है कि मुकेश जैन ढाना भी असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन का कांग्रेस पार्टी मुकेश जैन ढाना पे दांव खेले। काहे के पिछले चुनाव में नेवी जैन को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाओ तो 2018 में नेवी जैन कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे, तो का 2 जैन प्रत्याशी आमने सामने के उतार सकते हैं, मतलब भाजपा से अगर शैलेंद्र जैन उतरते हैं तो कांग्रेस से का उतार सकते हैं। ई को लेके भी बातचीत है का मुकेश जैन ढाना भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ई को लेके भी अब संकेत हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नज़र मुकेश जैन ढाना पे भी निश्चित तौर पे है। और ई के संग ही एक और बड़ो नाम है मुदित सेजवार को। गौरी शंकर सेजवार जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटा हैं मुदित सेजवार, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। सांची में पहले गौरी शंकर सेजवार को चुनाव हराओ प्रभुराम चौधरी ने, ई के बाद प्रभुराम चौधरी कांग्रेस से भाजपा में आ गए अब और बड़ी जीत उनको मिली। सो ई से अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा गुंजाइश मुदित सेजवार या गौरी शंकर सेजवार के लाने बच नहीं रही भाजपा में। हालांकि मुदित सेजवार बेर बेर जो दावा करते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हते रहे, चाहे भविष्य की राजनीति में जब उनको मौका मिले तब सही, लेकिन जी तरीके से प्रभुराम चौधरी स्वयं राजनीति कर रहे, उनके बेटा भी राजनीति में सक्रिय हैं। सो गौरी शंकर सेजवार और उनके बेटा मुदित सेजवार के लाने ऑप्शन बच नहीं रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नज़र मुदित सेजवार पे भी है कि मुदित सेजवार शायद कांग्रेस की तरफ आ जावे।
यही कड़ी में अगला नाम है गुना अशोकनगर के सांसद केपी यादव को। जी हां, अभी तक केपी यादव पूरी तरीके से ऐसी कोई संभावना को नकारत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नज़र उन पे है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी कोई घटना हुई है या फिर लोकसभा चुनाव के पहले, जो अलग विषय है, लेकिन केपी यादव कांग्रेस की नज़र में शुरू से हैं। काहे के ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस आ गए हैं। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़े थे केपी यादव, और केपी यादव ने गुना सीट से सांसदी के चुनाव में हरा दो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए भारतीय जनता पार्टी में, और अब ऐसा बात कही जा रही है कि जी तरीके से वे राजनीति कर रहे हैं, उनमें या तो गुना से पूरी लोकसभा सीट को चुनाव खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ें, और नहीं लड़ें तो वे अपने कोनो खास समर्थक को लड़वाएं। और ऐसे में केपी यादव से उनकी जो पुरानी अदावत है ऊ के चलते केपी यादव को नई जमीन तलाशने पड़े, और बीच बीच में केपी यादव कछु ऐसी बयानबाजी भी करत रहे जिसे साफ नजर आउट के ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी पटरी तो बैठ बेवारी भविष्य में भी नहीं आ। ऐसे में कमलनाथ और कांग्रेस की नज़र केपी यादव पे है। अब देखने जो है कि का सांसदी के चुनाव के पहले ऐसा कोई घटनाक्रम हो या फिर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले। और अगर सिंधिया की बात करते तो सिंधिया के खास समर्थक गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र की भी बात कर ले चाहिए। काय के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सिंह राजपूत जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आए, भाजपा के बैनर पे चुनाव जीते, फिर से मंत्री बने, और इतना ही भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे राजकुमार धनोरा से उनकी अदावत तेज हो गई है। पिछले 6 महीना से लगातार कई सारे ऐसे घटनाक्रम भय जिससे राजकुमार धनोरा जो है वे परेशान भी नजर आए, लेकिन वे उतने तरीके से मुखर विरोध करत नजर आए गोविंद सिंह राजपूत को। फिलहाल भाजपा से निष्कासित हो चुके राजकुमार धनोरा, और अगर सुर्खी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं मिले तो राजकुमार धनोरा भी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे राजकुमार धनोरा, कांग्रेस पार्टी में आ सकत हैं। और इन सारे नामों, इन चेहरों के संग कई सारे और नाम जिला स्तरों पे हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी की नज़र है। अब देखने जो ही है कि जो लोग टिकट के दावेदार हैं वे टिकट की उम्मीद में कांग्रेस की तरफ आउट हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में टिके रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हलचल लगातार तेज है। काय के एक बहुत बड़ो धड़ा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के तौर पर भाजपा में आओ, सो भाजपा के जो पूरा एक संगठन तो ऊ को भी बड़ो एक हिस्सा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो। वो डिस्टर्बेंस पिछले 3 साल में दिखाई नहीं दो का सरकार थी, लेकिन चुनाव अभी तक वो डिस्टर्बेंस निश्चित तौर पे आगे बढ़त दिखाई दे। जो नाम हमने आपको बताए जे या इनके अलावा कई और नामों पे कांग्रेस की नज़र है, इनमें से को कांग्रेस पार्टी अपने पाले में ले आउट। और संगे जो सवाल भी है कि इन जगहों पर जो मूल कांग्रेसी हैं उनको क्या हुई है, और वही वजह से का वे भी विरोध की स्थिति में नहीं उतरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग उतर रहे हैं। जो भी कांग्रेस को देखने पड़े तमाम सारे पहलुओं पे विचार चल रहा है और धीरे धीरे करके सियासत पक रही है। क्या कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है नवंबर के महीना में। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।